बच्चों ने 3 बच्चों ने ज्वाइन किया है, आप सभी की अटेंडेंस लगा दीजिएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। चलिए हम लोग इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पूर्णांकों का घटाव एवं भाग देखा था, है ना। पूर्णांकों का घटाव एवं भाग देखा था। क्या आप सभी को ये वाला टॉपिक याद आ रहा है बच्चों? बताइए, सारे बच्चे बताइए, क्या आप सभी को ये वाला टॉपिक याद आ रहा है? मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको, है ना, एक आइडिया लग जाए कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो अगर हम पूर्णांकों के घटाव के बारे में बच्चों सीखें तो मान लो लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है निगेटिव में -5, और घटाना है बेटा आपको, ठीक है, घटाना है मान लेते हैं आपको 8। ऐसे तो करते क्या है, मैंने आप सभी को समझाया होगा कि पहले आप ब्रैकेट को ओपन करिएगा। तो आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -5 लिखेंगे, ये -8 है। फिर मैंने कहा था कि साइन को देखिएगा, अगर चिन्ह सेम है तो नंबर जुड़ जाते हैं, चिन्ह अलग अलग होंगे तो नंबर घट जाते हैं। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि ये दोनों के चिन्ह यानी 5 और 8 के चिन्ह सेम है या अलग अलग है बेटा? सेम होगा तो यस टाइप कर दीजिएगा, अलग अलग होगा तो डी टाइप कर दीजिएगा। डी मतलब डिफरेंट, है ना। सबका सेम है, बहुत बढ़िया बेटा, सबने यस टाइप किया यानी कि सेम है। तो 8 और 5 को ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सेम है। तो 8 और 5 जुड़ करके बेटा 13 हो जाएगा। लेकिन लेकिन रुको, एकदम रुक जाओ आप। यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये जो 8 है वो बड़ी संख्या है, और बड़ी संख्या के पहले क्या है, माइनस। तो इसका जो उत्तर आएगा वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो -13 आपका फाइनल आंसर होगा। ओके बेटा, क्या सारे बच्चों को समझ में आया कि -13 कैसे आ रहा है? एक बार जल्दी यस से सर। वाली टाइप करेंगे, है ना, जल्दी से वाली टाइप करेंगे। देखो बेटा, ये रिवीजन मैं करवा रहा हूँ पिछले क्लास में जो भी आपको सिखाया गया। ओके, तो एक तो ये हो गई बात। दूसरा, मैंने आपको भाग देना सिखाया था। भाग देखो कैसे करते हैं। मान लो, मान लो बेटा लिखा हुआ है माइनस। सर कौन कौन से डे क्लास होती है? बेटा आपको नहीं मालूम है क्या? देखो चलो, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, ये 3 दिन क्लास होती है बच्चों, ठीक है। अल्टरनेट क्रम पे, यानी एक दिन छोड़ करके अगले दिन, है ना। जैसे मान लो मंडे हुआ तो ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे होगा, एंड एंड सो ऑन। इसके आगे समझ में आया आपको? बिंदु रानी के नाम से जो बच्ची है, समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, ठीक है। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। चलो हम यहाँ पे कुछ सवाल करवा रहे थे, फिर से हम सवालों के ऊपर चलते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है -30 लिखा हुआ है, और इसको आप 6 से भाग देना चाहते हैं, यानी कि सवाल कुछ इस तरीके का, -30 भागे, ठीक है बच्चों, भागे 6। तो मैंने कहा था कि अगर अलग अलग चिन्ह होगा तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। देखो बेटा, 30 क्या है, माइनस में है, 6 क्या है, प्लस में है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा, ठीक है। आंसर माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आएगा, मैंने बता दिया, क्योंकि ये डिफरेंट है, अलग अलग, ठीक है बच्चों, अलग अलग। तो बताओ 30 को 6 से भाग करने में बेटा कितना आता है, आप लोग खुद बताओ। 30 को 6 से भाग करने में कितना आएगा? चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बच्चे खुद से ही आंसर लिख रहे हैं, मुझे पूरा बताने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चों, तो उत्तर आएगा -5। क्यों? क्योंकि अलग अलग चिन्ह था, अलग अलग चिन्ह था, तो -5 हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एक सवाल दें आप सभी को, तो करोगे आप सभी लोग? एक सवाल दें, एक सवाल दें, खुद से आप लोग करोगे? यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है। यस चलो, सर। तो ये रहा एक सवाल, इसको आप सभी को खुद से करना है। सवाल क्या, मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो -561 है, इसको घटाना है -29 में से। बेटा ध्यान से लगाना, कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है। ओके मैं फिर सर। से, हाँ बिल्कुल जल्दबाजी मत करना। आप लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए पोल में आंसर करने का, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ बच्चों से पोल में आंसर करने का, और तो और सिर्फ आंसर ही मत करिए,
करेक्ट आंसर करने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी चूज कर लीजिए, नहीं नहीं, आराम से करेक्ट आंसर चूज करने की कोशिश करिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो ये जो पोल होता है ना, ये आपका रिजल्ट तैयार करता है कि कौन सा बच्चा है ना, कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है, कौन सा बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा वीक है, उसको और मेहनत करने की जरूरत है ना। तो ये रिजल्ट अगर आप अच्छा चाहते हैं, अगर ये आप अच्छा चाहते हैं तो आप सभी को आंसर करना होगा पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो बहुत टाइम हो गया, अब मैं पोल को ऑन कर देता हूँ। ठीक, चलो बच्चों मैंने पोल को ऑन कर दिया। बिल्कुल भी तुक्का मत लगाइएगा, है, बिल्कुल भी बेटा तुक्का मत लगाइएगा, एकदम ध्यान से करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप बोलते हैं कि सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुरंत रुक जाऊंगा। आप बोलते हैं सर 2 मिनट रुक जाइए, मैं तुरंत रुक जाऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना है। चलो बच्चों ध्यान से लगाओ। ठीक है, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेना। ठीक है, मैंने जैसे जैसे सिखाया था, पहला स्टेप होता है, देखो मैं स्टेप लिख देता हूँ, सॉल्व तो नहीं करूंगा, लेकिन स्टेप 1, पहले ब्रैकेट को ओपन करिए। ठीक है, पहले जो ब्रैकेट है, ठीक है, जो ब्रैकेट है उसको ओपन करिए, ओपन करिए। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, साइन को देखिए कि साइन सेम है या फिर डिफरेंट है। ठीक है, साइन को देखिए, जब साइन सेम हो या फिर डिफरेंट हो तो उस अनुसार, है ना, उस अनुसार या तो आप, या तो आप सेम होगा तो ऐड करते हैं, जानते ही होंगे, सेम होगा तो ऐड कर देना है, डिफरेंट होगा तो बेटा सबट्रैक्ट कर देना है ना। मैं और लिख देता हूँ सबट्रैक्ट, ये है प्रोसेस। और लास्ट में स्टेप 4 होगा। स्टेप 4 में क्या करेंगे, तो बेटा स्टेप 4 में जो बड़ा वाला नंबर होगा उसी का साइन लगाते हैं। तो मैं आगे लिख देता हूँ स्टेप 4 में साइन। इन चारों स्टेप का आप फॉलो करोगे तो आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। सर हमारा हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने कर लिया कॉपी बहुत में भी कर लिया है। अच्छा बच्चों, आप लोग माइक मत ऑन करिए। दीदी इसमें कैंसिल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना। सर माइक ऑन करके बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बताइए क्या बोलना है, लेकिन आंसर मत बताइएगा बेटा, आंसर नहीं बताइएगा। ओके सर। यस, क्योंकि आंसर आप बताओगे तुरंत चीटिंग हो जाएगी ना। सर जी मेरा भी हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। सर मेरा भी हो गया। अच्छा, मुझे सर मेरा भी हो गया। आप सभी को स्कोर बता देना है, तो मैं सभी को स्कोर बता देता हूँ। ठीक है, सब सभी को स्कोर बता दूं। ओके सर। ओके, तो मैं सबका स्कोर बोर्ड बता देता हूँ, क्या स्कोर बोर्ड चल रहा है। देखो बेटा, इस क्लास में टोटल 31 लोग हैं, और जिसमें से 20 बच्चों ने करेक्ट आंसर सर किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही। बाकी लोग कंफर्म करिए क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। ओके, यस सर आपकी आवाज आ रही है। तो अभी को सर जिस आपकी बच्चे को आवाज नहीं आ रही। बेटा मैं बोल तो रहा हूँ, देखो अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप क्लास को रीज्वाइन करो। क्या नाम है आपका, आश्रम राम। ओके, एक मिनट। तो ये राम के नाम से जो बच्चा है, आप रीज्वाइन करिए, है ना, रीज्वाइन करिए, क्योंकि अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप तो सुन नहीं पाओगे, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप इसको पढ़ करके रीज्वाइन कर लो। आई होप आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, चलो अब मैं स्कोर बता रहा था ना, चलो स्कोर बताता हूँ। देखो बच्चों, स्कोर कुछ इस तरीके से है कि 21 स्टूडेंट्स ने, ठीक है, 21 स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर दिया है, और सिर्फ एक बच्चे ने इनकरेक्ट आंसर दिया है बच्चों। बहुत ही बढ़िया। सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी।
बेटा मैं बोल तो रहा हूँ आपको, हाँ आप एक बार क्लास को रीज्वाइन तो करो। अगर आप पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे दिखा हुआ तो आप क्लास को रीज्वाइन करो। चलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ये स्कोर बोर्ड मूव किया है, और मूव करने के बाद बच्चों स्कोर कुछ इस प्रकार से हो चुका है। कुल 22 बच्चों ने करेक्ट दे दिया है आंसर, और एक बच्चे का आंसर क्या है, इनकरेक्ट है। एक बच्चे का आंसर अभी भी क्या है, इनकरेक्ट है, जो कि पहले ही था। चलो बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन को ऑन कर देता हूँ। चलिए सारे बच्चे इसका आंसर लिखिए। हाँ, अब सारे लोग अपनी अपनी कॉपी भी चेक करा सकते हैं बच्चों। मैं आप सभी की कॉपी चेक करने के लिए, है ना, यस, सभी की कॉपी चेक करने के लिए यहाँ पे मैं रेडी हूँ। आप लोग अपनी अपनी कॉपी चेक करा लीजिए कैमरा ऑन करके। तो मैं किसकी किसकी कॉपी देख पा रहा हूँ। अमलेश के नाम से एक बच्ची है, राखी के नाम से एक बच्ची है, उमा के नाम से बच्ची है, स्नेहा प्रजापति के नाम से बच्ची है, यस। और कौन लोग हैं, हाँ पिंकी देवी, बिंदु रानी, यस। आप सभी का बच्चों करेक्ट है। जितने भी बच्चे आंसर दिखा रहे हैं सभी बच्चे का आंसर क्या है, करेक्ट है। सर अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। मेरा अच्छा बेटा, आंसर सही है या गलत? सही है, सही है। सर एक बार आप समझा दो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझा देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है, आश्रम राम के नाम से जो भी है, आपका नाम। सर आवाज नहीं आ रही अभी भी। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो अभी देखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है बेटा, देखना ध्यान से। -561 माइनस और माइनस मिलके बेटा हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 29, ठीक है। अब होगा क्या, अब होगा क्या, आप देखना यहाँ पे साइन जो है वो अलग अलग है, सर आवाज नहीं आ रही। अलग अलग है, ठीक है। तो जब बेटा अलग अलग है, एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड रुक जाना सभी लोग, एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ आप सभी लोग। हाँ बच्चों, अब देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक। तो अलग अलग साइन है, तो अलग अलग साइन अगर होता है तो नंबर्स आपस में घट जाते हैं। तो 561 में से 29 को आप माइनस कर दो, तो 11, क्योंकि देखो यार आप यहाँ पे इसको 1 कैरी कराओगे यानी कि एक हासिल दोगे, तो यह 11 हो जाएगा। अब 11 में से 9 जाएगा, क्या आएगा 2, और ये एक कैरी देने की वजह से 6 न होकर के 5 बन जाएगा। तो 5 में से 2 जाता है, कितना आता है 3, और ये बेटा 5 ऐसे ही उतर जाएगा। तो 532 बड़ी संख्या 561 है, 29 छोटा था, तो बड़ी संख्या के पहले चिन्ह क्या है, माइनस, तो आपका आंसर आएगा -532। डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। सभी को समझ में आया। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों। चलो हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा होता क्या है, ये देखो प्लस है, ये भी प्लस है ना। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा देता हूँ। पिछले वाला जो टॉपिक था, हमने भाग देना सिखाया था, याद करिए भाग देना हमने सिखाया था। तो जब मान लो बेटा कोई दो नंबर्स होते हैं और ऊपर वाला नंबर भी धनात्मक है और नीचे वाला नंबर भी धनात्मक है, या फिर ऊपर वाला नंबर ऋणात्मक है और नीचे वाला नंबर भी ऋणात्मक है, तो बेटा हमेशा जो आंसर आता है ना, वो हमेशा धनात्मक में आता है। किसमें आता है, धनात्मक में। चाहे इस वाले केस में देखो, चाहे इस वाले केस में देखो। बच्चों क्या याद है आपको, सेम साइन, सेम साइन होता है तो हमेशा प्लस होता है, और अगर अलग अलग साइन होता है तो माइनस होता है। अगर याद है तो जल्दी से वाई टाइप करो, नहीं याद है तो एन टाइप आप कर सकते हैं।
ये कुछ भी मैं नया नहीं सिखा रहा हूँ, पिछले वाली क्लास का ही ये टॉपिक है। पिछले वाला क्लास का जो देखो याद करो, मैंने भाग देना सिखाया था। तो भाग देने मैंने बोला था कि देखो अगर दो नंबर सेम साइन के होंगे तो उनको आप जो आंसर आएगा वो हमेशा धनात्मक में होगा। और फिर अगर मान लो अलग अलग समझ आ गया। हाँ, अगर अलग अलग साइन के हैं तो उनका माइनस में आ जाएगा, ये चीज है। तो बच्चों बहुत बढ़िया, अब आपको कुछ सवाल करना है। यस बेटा, मैंने सिखाया था, वेरी गुड। ठीक है, एक बार जरा रुक जाना तो मैं इनको बता दूं। आप क्लास अच्छा ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, अभी आप लोग लिख नहीं पाओगे। आप क्लास रीज्वाइन करो, है ना, रीज्वाइन करो। देखो बेटा मैंने तुम्हारे लिए आप लिख दो हाँ मैंने लिख दिया, देखो। सर, साइड में लिख दो बड़े बड़े अक्षर में। हाँ बेटा देखो, इनको हमेशा प्रॉब्लम होती है, हर एक क्लास में पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ ऐसा क्या है। इनके नेटवर्क में इशू है या ये जानबूझ के ऐसा करती है, मुझे कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है चैट बॉक्स में, आई होप आपने देखा होगा और आप इसको पढ़े होंगे। सर चैट सेक्शन में आंसर देना है या पोल सेक्शन में? नहीं बेटा, पोल में देना है। ठीक है, जो भी पोल वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा पोल में ही देने होते हैं आंसर। अच्छा एक बात और, ये सवाल क्या है मैं लिख देता हूँ थोड़ा साफ सुथरा ताकि आप सभी को विजिबल हो। तो -81 है और बेटा इसको भाग देना है -9 के साथ में, और तब बताना है कि इसका उत्तर क्या है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि पोल अभी चालू नहीं किया गया, उसके पीछे का लॉजिक आप सभी लोग को बताया जा चुका है। यस सर। हाँ, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है कि तुरंत जो अगर हम चालू कर देंगे तो बच्चे कुछ भी चूज कर लेते हैं, तुरंत चालू करेंगे कुछ भी चूज कर लेंगे, तो वो गलत बात है। आप लोग पहले सॉल्व करेंगे, जब पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएंगे कि हाँ मेरा आंसर करेक्ट है, तब जाके मैं पोल को ऑन करता हूँ। और ये हमेशा होने वाला है, ये बदलेगा नहीं, हमेशा ऐसे ही चीजें होंगी। क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पोल को ऑन सॉल्व कर लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पोल को ऑन नहीं किया जाएगा। लगभग 10 से 15 सेकंड के बाद ही पोल को ऑन किया जाएगा, मिनिमम 15 सेकंड तो रुका ही जाएगा। सर मैंने भी सॉल्व कर अच्छा, अगर ऐसी बात है, भी कर लिया। तो अगर ऐसी बात है तो मैं अब ऑन कर देता हूँ पोल को। ठीक है बच्चों, मैंने पोल को ऑन कर दिया। चलिए कोई भी बच्चा कॉपी नहीं चेक कराएगा जब तक पोल चलता है ना, जब तक पोल चलता है तब तक कॉपी नहीं चेक कराना होता है। पोल बंद होने के बाद अपनी कॉपी आप चेक कराएंगे। यस बेटा, सारे लोग आंसर करके, बच्चों बहुत बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं, थोड़ा संभल के करिए। फोन नहीं आ रहा। पोल नहीं आ रहा है, आप एक बार रीज्वाइन करिए, देखिए क्या होता है कि ना कभी कभी नेटवर्क के इशू की वजह से भी चीजें नहीं होती। ओके सर। यस बच्चों, बहुत ज्यादा गलत आंसर आ रहे हैं, ये कौन सी बात होती है। 8 2 10, 8 2 10। बच्चों इस वाले पोल के लिए जो रिजल्ट है वो बहुत ही निराशाजनक है। 15 बच्चों का सही है और 10 बच्चों का बताओ गलत हो गया। इतना कठिन सवाल था क्या बच्चों? नो सर। है ना, बिल्कुल भी कठिन नहीं था, पता नहीं क्यों नो बच्चे सर। कहीं ना। बताओ। सर मेरा गलती से चला। सॉरी, आप दोबारा बोलिए, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया। सर मेरा गलती से चला गया था, एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे को लगा कि एक बार फिर से देख लूं, और सर वो मेरा गलत हो गया था, गलती से चला गया। बेटा देखो, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग जल्दबाजी मत करिए। देखो हम बोलते ही नहीं बोलते, आप खुद बताओ, है ना। यस सर। जल्दबाजी, हाँ जल्दबाजी देखो करोगे ना तो आपका रिजल्ट तुरंत बेकार होगा। अब देखो, आप आपका जो नाम है वो इन 10 बच्चों में आ गया जो कि गलत किए हैं। अब बताओ क्या आपको अच्छा लग रहा है, आप खुद बताओ।
नो सर। तो वही बात है, अगर आपका नाम इन 15 बच्चों में आता तो कितना अच्छा होता। तो सारे बच्चे इस वाले लिस्ट में आने की कोशिश करिए, है ना, इस वाले लिस्ट में। जैसे कि अभी देखो, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड। हाँ, जैसे कि अभी देखो, मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था, तो लगभग उसमें से 21 बच्चों का करेक्ट आंसर था और सिर्फ एक बच्चे का इनकरेक्ट आंसर था। तो जब आप इस तरीके से आंसर करते हैं ना बेटा, जब आप इस तरीके से आंसर करते हैं तो दिल खुश हो जाता है कि हाँ चलो पढ़ाना सफल हो गया। ठीक है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। आगे से, हाँ आगे से बेटा ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब मैं इस पोल को बंद कर देता हूँ। लेकिन बेटा इस वाले क्वेश्चन में पता नहीं क्यों आप सभी ने बहुत गलती किया है, तो आपकी मैं कॉपी चेक करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कहाँ गलती की है। सब लोग अपना कैमरा ऑन करके कॉपी चेक कराओ, आखिर मैं भी तो देखूं कि गलती कहाँ हुई आप लोगों से। तो मैं कॉपी चेक कर पा रहा हूँ, पुष्पा देवी के नाम से एक बच्ची है, आपका सही है। एक सेकेंड, सुनीला है ना, सुनीला देवी है ना, सुनीला देवी के नाम से जो बच्ची है आपका करेक्ट है। अब मैं उमा की कॉपी चेक करने जा रहा हूँ। उमा बेटा आपने थोड़ी सी अच्छा नहीं, गलती नहीं है, 81/9 लिखा है आपने, ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा आंसर। आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। कि सर गौरी शर्मा के नाम से एक बच्ची है, आपका आंसर -9 आ रहा है, क्यों? -9 तो नहीं आना चाहिए, -9 तो नहीं आना चाहिए, गलत है बेटा। गौरी शर्मा। चलो अब मैं पूजा हैदर के नाम से एक बच्ची है, उनकी कॉपी चेक कर रहा हूँ, 9 आया, इनका करेक्ट आंसर है बेटा, करेक्ट आंसर है। और कौन कॉपी चेक कराना चाहते हैं? अमलेश करके एक बच्ची है, आंसर +9 है। आप लिखा था फिर प्लस में लिखा है क्या अमलेश? पहले माइनस लिखा था क्या आपने? बच्चों कॉपी चेक करा लो, जिनको भी चेक कराना है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। चेक कर दो। यस बेटा, आपका मैंने कॉपी चेक कर लिया, करेक्ट है। सरोज के नाम से जो बच्ची है उनका भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। सरोज के नाम से जो बच्ची है उनका भी करेक्ट है। और पिंकी देवी के नाम से एक बच्ची है, इनका भी करेक्ट, यस करेक्ट। चलो करेक्ट है बेटा, ठीक है। चलो अनु शर्मा बेटा, आपका भी करेक्ट है। कैमरा ऑन करिए। यस यस, आपका भी ठीक है बेटा। लेकिन एक सेकेंड, आरिफ अंसारी के नाम से एक बच्ची है, आपका आंसर गलत है। सर आरिफ, मैं भी हूँ। आरिफ के नाम से एक बच्ची, उनका आंसर गलत है। आपका अमन ठीक है बेटा, पहले आपने माइनस लिखा था क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्चों कंफर्म करिएगा, क्या मेरी आवाज आ रही है? सर आ आ रही है आवाज। सर मेरा भी चेक कर दो। यस। बिंदु रानी, एक सेकेंड, नहीं बेटा -9 नहीं आएगा, +9 आएगा, ठीक है, +9 आएगा, इनकरेक्ट है बेटा। ठीक है, चलो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक। तो बच्चों ध्यान से देखो, बता आप, दो। सर एक बार समझा दो। वही मैं समझाने ही जा रहा हूँ सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। बेटा। अब आप क्लास को हमारे डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? क्योंकि मैंने बार बार बोला है आपसे कि आप क्लास को रीज्वाइन करो या फिर ऐसे जगह पे बैठो जहाँ नेटवर्क अच्छा आता हो। आप खुद देखो, बाकी बच्चे, है ना, बाकी बच्चे बता रहे हैं कि उनको आवाज आ रही है, एक आप ही हो जिनको आवाज नहीं आ रही। अब इसका मतलब ये, या तो आप ये जानबूझ के कर रहे हो, है ना, या फिर वाकई में आपको प्रॉब्लम है, दो में से कोई एक ही बात सत्य होगी, ठीक है। और ये आज का ही नहीं, आप हमेशा ऐसा करते हो, पिछले भी क्लास में आपने किया था, पिछले की पिछले क्लास में भी आपने ऐसा ही किया था। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो मैं आपको क्लास से बाहर करूंगा फिर, ठीक है, क्योंकि अब आप बदमाशी कर रहे हो।
अखिल बताओ, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है, सिर्फ आपको ही नहीं आ रही है, और हर क्लास में आपका होता है ये, ऐसा तो कोई आ रही है। वही चीज है। खैर मैं इसको सिखा देता हूँ, ठीक है, समझिए बेटा। यहाँ पे लिखा है -81 और यहाँ पे लिखा है -9, तो आप देखो कि ये सेम साइन है। और बच्चों अगर सेम साइन है तो जो उत्तर होता है, जो आंसर होता है, बताओ वो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, आप लोग खुद बताओ। प्लस में। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों जब प्लस में आएगा तो एक बात बताओ, आप लोग खुद सोचो, एक बात बताएं, अगर आप लोग इसको, सपोज ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और एग्जाम में इसको लिखना नहीं है, बस आपको टिक करना है, तो आप देखो, आप ध्यान से देखना बेटा, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, जैसे सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखो, ये वाला भी निगेटिव में है, ये वाला भी निगेटिव में है, और ये वाला भी निगेटिव में है। आपने अभी को उत्तर बताया कि सर उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि साइन क्या है, सेम है। सर उत्तर निगेटिव आ ही नहीं सकता है, तो ना तो बी आएगा, ना तो सी आएगा, ना तो डी आएगा, बचा क्या, ए वाला बचा, तो ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। आप देख पा रहे हो कि मैंने कैसे सॉल्व किया बच्चों, आप सोच पा रहे हो मैंने कैसे सॉल्व किया? यस सर। है ना? तो ये थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ी सी बुद्धि और ज्यादा लगाने वाली, और इस बुद्धि को बोलते हैं, ठीक है, इस बुद्धि को बोलते हैं चालाकी, है ना? अगर ये ओके सर। हाँ, अगर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता तो आप टिक ही तो करना होता, तो आप चालाकी से कर दो, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जब भी होते हैं तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि मेथड बताओ, कभी कोई नहीं पूछेगा आपसे कि चलो बताओ सॉल्व करके कितना आएगा आंसर, नहीं, आपको बस आंसर बताना होता है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कॉपी में यही सवाल सॉल्व करने के लिए आ गया, तब बेटा ये वाला बुद्धि काम नहीं चलेगा, है ना? क्योंकि जब आप ये करोगे तब आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ सर। यस मैंने सर। यस मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे ये बुद्धि लगानी है और कहाँ पे नहीं लगानी है। जब लिखने वाला होगा कोई आंसर तो वहां पे ऐसा मत करिएगा, अदरवाइज एग्जामिनर काट करके 0 कर देंगे। और बस टिक करने वाला होगा तो ऐसी बुद्धि जरूर लगाइएगा, क्योंकि वहां पे आपका कोई मेथड चेक करने नहीं आएगा, वहां पे बस आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो बच्चों बताओ, बिना सॉल्व किए ही आप लोग बता सकते हैं इसका उत्तर क्या आएगा? अब बताइए। नो सर। चलो बहुत बढ़िया। चलो तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, -81 डिवाइडेड बाई -9, हमने कहा कि सेम साइन है, और जब सेम साइन होता है तो हमेशा प्लस में आता है। 9×9 = 81। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, 81 को 9 से कट कर सब करोगे तो 9 ही आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए वाला पार्ट। तो बेटा ये है तरीका सॉल्व करने वाला। तो जब एग्जामिनर बोलेगा कि सॉल्व करिए, तब आप इस तरीके से करेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। सर एग्जाम में साइन नहीं लगाना। नहीं, साइन लगाना है, लेकिन जब जहां लगेगा तब तो बेटा, यहाँ पे साइन लगाने का कोई सेंस नहीं है। तुम खुद सोचो, यहाँ पे माइनस तो आ नहीं रहा है, तो माइनस जब आता तो माइनस लगाते हैं, लेकिन जब माइनस आ ही नहीं रहा है तो लगाने का कोई सेंस नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि सर मैं तो +9 लिखिए या सिर्फ 9 लिखिए, दोनों बातें सेम है। आया समझ में? बिंदु रानी के नाम से जो बच्ची है। यस सर। चलो बच्चों, अब मैं आगे यस सर। यस मैं अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। पीछे करना। अच्छा पीछे, चलो मैंने पीछे कर दिया। हो गया सर। हो गया? चलो अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, और जो मैं सवाल दे रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। सवाल है -65 को आपको डिवाइड करना है, यानी कि भाग करना है, किसके साथ में? 13 के साथ में, और उत्तर बताना है। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ, ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट, हाँ अच्छा ले लिया आपने, बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, और पोल सेक्शन अभी नहीं ऑन होगा, जैसा कि आप जानते भी होंगे, ठीक है। पहले आप इसको सॉल्व करिए, कम से कम 15 सेकंड के बाद ही हम पोल को ऑन करेंगे। आराम से पहले तसल्ली से सॉल्व करिए, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना? ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि जल्दबाजी करेंगे, नहीं। देखो बच्चों, पिछले वाले से सबक लीजिएगा, पिछले वाले में 15 लोगों ने गलत आंसर किया था,
अब मैं इन 15 बच्चों का आंसर करेक्ट देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चे गलती इस बार नहीं करेंगे, सॉरी शायद 10 बच्चों ने गलत किया था, 15 बच्चों ने तो करेक्ट किया था, 10 बच्चों ने गलत किया, यस। चलिए, तो सारे 10 बच्चों का मैं इस बार आंसर करेक्ट देखना चाहता हूँ। चलो बच्चों सॉल्व करो। आई होप अब मुझे पोल को ऑन कर देना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने पोल को ऑन कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे अब तक कर लिए होंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आंसर भी आ गया एक बच्ची का, 4 बच्चियों का आंसर आ गया, 5 बच्चियों का आंसर आ गया। देखो बेटा, एक बच्ची ने गलत कर दिया, एक बच्ची ने गलत कर दिया, 8 बच्चियों का सही है। अच्छा 10 हो गया संख्या, बहुत बढ़िया। ओहो, तो बेटा देखो स्कोर बोर्ड क्या है, स्कोर बोर्ड ये है कि 11 बच्चियों का करेक्ट है, नहीं 12 बच्चियों का करेक्ट है, और 3 बच्चियों का इनकरेक्ट हो गया। बताओ, फिर से गलती हो गई, इतना समझाने के बाद भी बच्चों आप लोग गलत कर रहे हो, बताओ। ठीक है, 15 हो गया क्या ये संख्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 13 ना होकर के बेटा ये संख्या बढ़ करके 15 हो चुकी है। तो 15 बच्चों ने करेक्ट किया, 3 बच्चों ने इनकरेक्ट किया। अच्छा 15 से 17 हो गया, बहुत सही, बहुत सही। 17 बच्चों ने करेक्ट किया और 3 2 5, 17 से 19 हो गया क्या, बहुत सही, 3 2 5। चलो देखो बेटा ये भी थोड़ा सा बढ़ गया, 5 बच्चों ने गलत, और सही कितने बच्चों का है, 19 बच्चों का सही है अब तक, यस। मैंने रिजल्ट बता दिया आप सभी को, 19 बच्चों का सही, 5 बच्चों का गलत, अभी तक का ये रिजल्ट है। पता नहीं क्यों वो 5 बच्चों ने अभी भी गलत किया, मुझे नहीं समझ में आ रहा उन लोगों ने गलती क्यों की, इतना समझाने के बावजूद भी गलती हो रही है। बता दो ना हाँ बेटा क्या बोल रहे हो। सर, जो गलत किए उनका नाम बता दो। एक्चुअली बेटा यही तो प्रॉब्लम है कि मेरे को तुरंत नाम नहीं पता लगता है, मुझे नाम पता लगता है कल तक मुझे नाम पता लगेगा, बस यही चीज़ है। ठीक है सर। यस, अगर तुरंत नाम शो होता तो मैं तुरंत आप सभी का नाम लेकर के बता देता किनका सही है किनका गलत है। हाँ मुझे सर एक अब बाद चीज, में आंसर बताते हो, अपने अपने आंसर चेक कर लिया करो किसके सही है किसके गलत। हाँ वो तो आप अपने आप मालूम चल जाएगा, है ना? तो ये एक बेहतर तरीका है, जब मैं आंसर बताता हूँ तो आप चेक कर लिया करो मेरा सही है मेरा गलत है, किसका सही है ठीक है। मुझे जानते हो क्या पता लगता है बेटा, मुझे पता लगता है कितने बच्चों ने करेक्ट किया और कितने बच्चों ने इनकरेक्ट किया, मुझे यही पता लगता है। और नाम भी पता लगता है, लेकिन आज नहीं, कल तक। तो बच्चों ये ग्राफ फिर से बढ़ा है, और ग्राफ बढ़कर के कुछ ऐसा हो गया है कि टोटल 21 बच्चियों ने, है ना, 21 बच्चियों ने आंसर करेक्ट कर दिया और 5 बच्चों ने इनकरेक्ट तो कर दिया ही था। तो 21 बच्चियों का आंसर करेक्ट है, ठीक है, और 5 बच्चियों का आंसर इनकरेक्ट हो गया, यानी कि गलत हो गया। चलो बच्चों लास्ट के 5 सेकेंड और, ठीक है, सिर्फ 5 सेकेंड, उसके बाद हम पोल को बंद कर देंगे तुरंत। चलो ठीक है, चलो चलो अंत समय में, ठीक है, अंत समय में ये ग्राफ फिर से बढ़ा है, और ये ग्राफ बढ़ करके 22 पर आ चुका है, यानी कि कुल मिला के 22 बच्चों ने, यानी कि 22 बच्चियों ने सही कर दिया है इस सवाल के लिए आंसर। चलो बच्चों अब मैं चैट बॉक्स ऑन करता हूं, और आप लोग कैमरा भी ऑन करिए और अपना अपना चेक कराइए, अपना अपना कॉपी चेक कराइए बच्चों। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो मैं देख पा रहा हूँ सोनी, हाँ सोनी के नाम से एक बच्ची है, उमा, सुनीला, अमृता, आप सभी का आंसर करेक्ट, सभी का आंसर क्या है, करेक्ट, बहुत बढ़िया बच्चों, है ना, बहुत बढ़िया। तो जिन बच्चियों का, है ना, जिन बच्चियों का आंसर -5 आ रहा है, जैसे कि सरोज, शिवा ठाकुर, फिर सोनी, अमलेश, है ना, जिन भी बच्चों का -5 आ रहा है,
उन सभी का आंसर क्या है बेटा? करेक्ट है। उन सभी का आंसर करेक्ट। चलो अब मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। तो -65 है और इसको बेटा भाग करना है 13 से। तो अब देखो चिन्ह क्या है, बताओ बच्चों, अलग अलग है या फिर सेम है? अलग होगा तो ए टाइप करिएगा, सेम होगा तो यस टाइप करिएगा। अलग होगा तो ए टाइप करिएगा, सेम होगा तो एस टाइप करिएगा। बेटा अमलेश सेम कैसे होगा? अमलेश, अमलेश के नाम से जो बच्ची है सेम तो नहीं होगा। ध्यान से देखो, अलग अलग है। हाँ बेटा अमलेश, ठीक। चलो अमलेश के नाम से जो भी बच्चा है बच्ची है, ठीक। चलो और बढ़िया। तो हम लोग अब सिंपली 65 को भाग देंगे। सर चेक कर लो। हाँ बेटा, तो -65 13 कम 13 और 13 पचे 65। माइनस पहले से ही था तो यानी कि उत्तर -5 आएगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह अलग अलग था बच्चों। जब चिन्ह अलग अलग होता है तो उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो 13 पचे 65 होता है तो -5 इसका उत्तर आ जाएगा। यस बिंदु रानी, अपनी कॉपी चेक कर रहा हूँ, एक सेकेंड। सही है, बिंदु रानी के नाम से जो बच्ची है सही है, ठीक है। बाकी लोग भी अपनी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं जिन्होंने भी किया होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा हाँ, एक बात और, किसी को नोट करना है? अगर हाँ तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से हम आगे बढ़े फिर। हाँ मैंने सभी की कॉपियां देखी। अमन कश्यप, पुष्पा, गुड बेटा गुड। चलो बच्चों आई थिंक आप सभी ने सर इसको नोटबुक में लिखना है? हाँ बेटा इसको अपने कॉपी में लिखना है। इसका प्रॉपर वे में है ना, इसका प्रॉपर वे में आप लोग नोट्स बनाएंगे, अपनी कॉपी बनाएंगे और उस कॉपी को मैं चेक करूंगा। आई बात समझ में बच्चों? ओके सर। ओके बच्चों, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक। चलो बच्चों इस वाले सवाल को करके दिखाओ जल्दी से। सवाल क्या देखो, 1080 भागे -12। बच्चों इस बार भी कोशिश करिएगा है ना, ज्यादा से ज्यादा करेक्ट आंसर करने की। देखो ग्राफ क्या था मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। पहले वाले सवाल में 10 बच्चियों ने गलत किया था, दूसरे वाले सवाल में लगभग 5 बच्चियों ने गलत किया था, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस बार सिर्फ और सिर्फ एक या दो बच्चे ही गलत करें या फिर ये भी क्या कर दें, करेक्ट कर दें, यानी कि 0 बच्चियों का मैं टारगेट रखता हूं। क्या आप सभी लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे? माइक ऑन करके बताइए, क्या आप सभी लोग इस टारगेट को पूरा करेंगे? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया है ना। इस बार का इस ग्राफ को और घटाना है, इस ग्राफ को और घटाना है, और कम से कम इतना करिएगा कि किसी का गलत ना हो। बहुत अगर मान लीजिए वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो बस एक या दो बच्ची के अलावा और ज्यादा बच्चों का गलत नहीं होना चाहिए। मुश्किल से 2 बच्चों का गलत हो जाए, उससे ज्यादा मत करिएगा। चलो देखते हैं आप लोग इस वाले टारगेट को कंप्लीट करते हैं कि नहीं कर पाते। सवाल क्या है मैं समझा देता हूँ। सवाल देखो बेटा, देखो 1080 है और यहाँ पे -12 है, ये -12 है। इन दोनों को भाग देना है, डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो अपनी कॉपी में सॉल्व करिए। चलो 5 सेकंड हम टूल को ऑन करेंगे, 5 सेकंड के बाद टूल को ऑन। आई होप आप सभी लोग इस वाले ग्राफ को टच करेंगे। इस बार 0 बच्चियों का आंसर गलत होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। यही इस बार का क्या है, टारगेट है। देखते हैं आप लोग टारगेट कंप्लीट करते हो। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया, जल्दबाजी मत करिएगा।
जल्दबाजी मत करिएगा, ठीक है। इस टारगेट को कंप्लीट करिएगा, इस टारगेट को कंप्लीट करिएगा, ठीक है बेटा। बच्चियों देखो बेटा, मैं क्या बोलूं आप सबसे, अच्छा चलो बता ही देता हूँ, स्कोर बोर्ड बता ही देता हूँ, ठीक है, चलो बता देता हूँ। तो बेटा स्कोर बोर्ड देखो क्या है, ठीक है। मैं स्कोर बोर्ड बताता जाऊंगा आप सभी को, ताकि आप लोग को आइडिया लगता रहे। हालांकि मैंने जो टारगेट दिया है लगता है आप लोग कंप्लीट नहीं करोगे, है ना, कंप्लीट नहीं करोगे। देखो बेटा 15 बच्चियों का सही है और 3 बच्चियों का गलत हो चुका है। बताओ, टारगेट तो बेटा आप लोगों ने तोड़ दिया। सर फूल नहीं आ रहा। नहीं बेटा आएगा, आप एक बार क्लास को रीज्वाइन करो। एक बार रिज्वाइन कर लो, दोबारा से आ जाएगा, हमारा भी नहीं आ रहा था। एकदम सही बात, रीज्वाइन करिए तुरंत आ जाएगा, चिंता मत करिएगा। चलो बच्चों मैं स्कोर बोर्ड बता देता हूँ, 17 और 5। बेटा फिर वही ग्राफ आप लोग पहुंचा दिए, और इस बार लगता है कि आप लोग उससे भी बुरा करने वाले हो। बच्चों क्यों कर रहे हो ऐसा, आप लोग क्यों कर रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा था। बताओ 5 बच्चियों का गलत हो गया, 17 नहीं 18 हो गया क्या, अच्छा 19 हो गया, बहुत बढ़िया यार। चलो कम से कम ये ग्राफ करेक्ट वाला बढ़ रहा है तेजी से। 19 बच्चों का करेक्ट आंसर हो चुका है, वेरी नाइस। 19 करेक्ट, 5 इनकरेक्ट, तो ये है स्कोर बोर्ड। बेटा इतना कठिन सवाल था क्या, इतना कठिन था, बताओ। नो 5 से सर। बताओ, नो सर। हाँ वही तो, लेकिन फिर भी देखो 5 से बढ़ के 7 बच्चियों का गलत हो गया, यानी ये लोग ध्यान से लगा नहीं रही हैं, है ना, ये लोग ध्यान से नहीं लगा रही हैं। तो स्कोर बोर्ड आपके सामने है, अब बताओ और बुरा हाल हो रहा है, और बुरा हाल। 7 से बढ़ के 8 हो गया बेटा, बताओ ये कोई बात होती है करने की, हम्म? ये कोई बात नहीं होती है करने की। बेटा आप लोगों ने टारगेट तोड़ दिया, ठीक है, टारगेट को कंप्लीट नहीं किया, वेरी बैड, वेरी बैड। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा, आप लोग आंसर कर सकते हो, है ना। जिन बच्चियों ने नहीं किया जल्दी से करिए, जिन बच्चियों ने नहीं किया जल्दी से करिए। अच्छा बच्चों अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, आप सभी लोग अपनी कॉपी चेक कराइए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने गलतियां कहाँ पे की हैं। स्कोर बोर्ड तो आपके सामने है, ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया, कितने बच्चों ने गलत किया। आर्यन बुग्गू के नाम से जो बच्चा है या बच्ची है, आपका आंसर कितना है बेटा, माइक ऑन करके बताओ। सर मेरा भी चेक कर दो। हाँ चेक करें सबका, लेकिन आर्यन से मैं पूछ रहा हूँ, आर्यन के नाम से जो बच्ची है कितना है आपका आंसर। बिंदु रानी बेटा आपका हमेशा गलत हो जा रहा है, बताओ 90 नहीं आएगा बेटा। सही है, सुनीला देवी के नाम से एक बच्ची है, ये कॉन्स्टेंटली सही आंसर करती है। सुनीला देवी एक बार फिर से अपना नाम बताइएगा, मैं आपका नाम भूल गया बेटा। आरती। आरती, ओके बेटा आरती। जो मुझे ये जो आरती है ना हमेशा करेक्ट आंसर करती है, देखो सोनी का भी आंसर करेक्ट है। सर हमारा बता दो एक बार। ओके शिवा ठाकुर बेटा गलत हो गया आपका, शिवा सर ठाकुर। हमारा। उमा शर्मा, एक सेकेंड, सर मेरा भी बता दो। सर हमारा भी बता दो आंसर। उमा शर्मा करेक्ट है। सरोज के नाम से एक बच्ची है, -90 करेक्ट है बेटा, करेक्ट है सरोज।
पूजा, हाँ पूजा का भी करेक्ट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। शिवा ठाकुर के नाम से जो बच्ची बेटा आपका इनकरेक्ट हो। सर राखी मेरा भी कुमारी बता दो। करेक्ट आंसर बेटा, राखी कुमारी करेक्ट। और किसका इनकरेक्ट हुआ आप लोग चेक कराओ। -19। सुषमा आपका भी आंसर करेक्ट है। आरिफ आपका भी आंसर करेक्ट है। आरिफ आपका भी आंसर करेक्ट है। तो हमको ये बताइए, माइक ऑन करके बताइएगा, ठीक है, माइक को ऑन करिए और बताइए कितने बच्चों ने सी वाले ऑप्शन को चूज किया था। सर हमने सर हमने सर हमने सर हमने ठीक है, और 4 बच्चों ने बोल दिया। और सर मिस्टेक से हो गया था सी। अच्छा, आपने भी चूज किया था सी वाला, ऐसा है क्या? सर चूज नहीं किया था, उंगली से ना दब गया था। बेटा ध्यान रखा करो, है ना, ध्यान रखा। खैर चलो, अब मैं इसको सिखा देता हूँ, ठीक। अमन, एक सेकंड बेटा, अमन मैं आपकी कॉपी देख रहा हूँ। यस, -90 आएगा, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। चलो बेटा ध्यान से देखना, 1080 है और इसको भाग कर रहे हैं -12 से, ठीक है, -12 से भाग कर रहे हैं। तो आप ऐसे देखो ना यार, आप ऐसे देखो कि इनके जो चिन्ह है वो अलग अलग है कि सेम है। बिंदु रानी के नाम से जो बच्ची, आप माइक ऑन करके बताओ, चिन्ह अलग अलग है कि सेम है? सर अलग अलग है। अलग अलग है। और जब अलग अलग सर चिन्ह, अलग अलग है। हाँ जब अलग अलग चिन्ह होता है तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है या माइनस में आता है? सर माइनस सर प्लस नहीं, सर हाँ माइनस में। बोलिए। बहुत बढ़िया, माइनस में आता है, ठीक है। और आपने चूज किया था 90 जो कि प्लस में है, तो बेटा आपका आंसर गलत हो गया ना, यस सर। है ना। तो मैं सिर्फ आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, आप ही की तरह कुल मिलाकर के 8 बच्चों का गलत हुआ है, मतलब 8 बच्चियों का गलत हुआ है। उन सारी 8 बच्चियों को मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा सॉरी ध्यान सर हम भूल गए थे। अच्छा, आगे से ध्यान रखो। चिन्ह आपको मालूम चल गया, तो अब क्या करो, आप 1080 को 12 से भाग कर दो। तो बेटा अगर आप ऐसे भाग नहीं दे पा रहे हो तो जैसे नॉर्मली आप करते हैं वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 नमा 108, 108 से 108 कट जाएगा, ये 0 उतर जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा। हमको लग रहा है ना कि बच्चे यहाँ पे भाग दे रहे हैं और जो ही ये 90 दिखा तुरंत बोलने की सर यही वाला 90 आंसर होगा। अरे बच्चों, चिन्ह को तो देख लो, यहाँ के आने से थोड़ी होता है, केवल भाग देने से थोड़ी हो जाएगा बच्चों। चिन्ह तो देख लो, तो चिन्ह क्या है, अलग अलग है, तो 90 ना होगा कि क्या आएगा, -90, यानी कि बी वाला उत्तर सही होगा। सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। देखो एक बात और, एक बात और, है ना, एक बात और, उन 8 बच्चियों में से अगर अभी भी किसी भी बच्ची को डाउट है, बेटा तुरंत आप माइक ऑन करके हमसे पूछो कि सर हमको नहीं आ रहा है, आप हमें दोबारा सिखाइए। क्या इन 8 सर एक बच्ची, बार दोबारा समझा दो। ओके ठीक है, और कोई? नो सर कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, ठीक, चलो मैं दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा देखो बिंदु रानी, अच्छा यहाँ पे देखो ये 90 है ना, ये वाला आ रहा है ना, आपको 90 वाला भाग देने आ रहा है ना? हाँ यस सर। अच्छा, इसके बाद से परेशानी हो रही होगी कि आंसर 90 आएगा या -90 आएगा, यही वाली परेशानी है ना बेटा? हाँ यस सर, बस यही है। ओके, मैं इसी के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, जैसे हम सिखाएंगे समझने की कोशिश करना और तब बताना कि सर आया कि नहीं आया। तो आपने देखा कि यहाँ पे 90 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बराबर करके 90 लिख दिया करो, थोड़ी सी जगह छोड़ करके, है ना, थोड़ी सी जगह छोड़ करके, ताकि आप चिन्ह को लिख सकें, ठीक। अब आप ये चेक किया करो, आप ये चेक किया करो कि जो इनके चिन्ह हैं, इनके चिन्ह हैं वो कैसे हैं। तो बताओ बेटा, 1080, सॉरी 1080 धनात्मक में है या ऋणात्मक में है?
बिंदु रानी यस सर। बताइए 1080 प्लस में है या माइनस में है? प्लस में। सर प्लस में। प्लस में, ठीक है बेटा। देखो ये तो क्लियर है ना बेटा, इतना बता दो। यस सर। बहुत बढ़िया, चलो अगर इतना क्लियर है अब बताओ ये जो 12 है ये प्लस में है या माइनस में? सर सर, माइनस माइनस। में। माइनस में। तो चिन्ह इनके अलग अलग हुए या नहीं हुए? सर यस हुए। सर। और बेटा याद रख लो, जब चिन्ह अलग अलग होता है तो भाग करने पर उत्तर हमेशा माइनस में आता है, और जब चिन्ह समान होता है यानी कि सेम होता है सेम तो प्लस में आता है सर। प्लस में आता है। वेरी गुड। तो इसका उत्तर -90 आएगा। बिंदु रानी के नाम से जो बच्ची समझ में आया बेटा अब? यस सर। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे ये क्लास ओवर होती है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ओके सर, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, नो सर। अपना होमवर्क नोट करिए आज का।